Hello everyone, this is Dr. Sheetal Bajaj. Today we are going to discuss the most important literary term allegory. Allegory का मतलब होता है कोई ऐसा काम जिसमें छुपा हुआ कोई मीनिंग हो और आम तौर पर allegory को हम मॉरल, स्पिरिचुअल, धार्मिक है ना, नैतिकता या फिर पॉलिटिकल चीज़ों के साथ देखते हैं। बट इसमें भी क्या है, थ्रू द यूज़ ऑफ सिंबॉलिक कैरेक्टर्स, जिसमें हम कुछ सिंबॉलिक कैरेक्टर्स या कुछ इंसिडेंट्स के ज़रिए कुछ महत्वपूर्ण बताना होता है, उसको हम एलेगरी कहते हैं। एलेगरी कम्स फ्रॉम द लैटिन एंड ग्रीक वर्ड एलेगोरिया मीनिंग वेल्ड लैंग्वेज और फिगरेटिव और वेल्ड लैंग्वेज में क्या डिफरेंसेस हैं। वेल्ड लैंग्वेज मीन्स डेकोरेटिव, पॉलिश्ड, और फिगरेटिव मीन्स किसी फिगर के द्वारा या किसी चीज़ के द्वारा रिप्रेजेंट करना। द स्टोरी ऑफ द टॉर्टोइज एंड द हेयर, ये आपने सुना ही होगा, शुरू बचपन में ही आपने ये कहानी सुनी होगी कछुए और खरगोश की। तो धीरे धीरे जो है हम ये मानते हैं कि जो आदमी है वो सफलता की तरफ बढ़ता है, जैसे डेट अ स्लो एंड स्टेडी अप्रोच। तो जो टॉर्टोइज के द्वारा सिम्बोलाइज्ड की गई है, इसके बजाय हम हेयर की तरह जल्दबाजी करें और ओवर कॉन्फिडेंस होना कई बार हमारे लिए असफलता लेकर आता है। तो ये सिम्बोलाइज जो है वो खरगोश के द्वारा किया गया है। एलेगरीज में जनरली ह्यूमन कैरेक्टर्स होते हैं और ज़रूरी नहीं है कि वो हमें हदायत दें या सूचना दें। एलेगरी में कैरेक्टर, सेटिंग, लोकेशन या इमेज जो है वो सिंबल के तौर पर फंक्शन करते हैं। एज फॉर एग्जांपल हमने पहले ही देख चुके हैं द टॉर्टोइज एंड द हेयर को लेके। एलेगरी हमें एक बड़ा पाठ भी सिखाता है, परंतु इसका मेन काम जो है वो सिंबॉलिक होता है, ना कि इंस्ट्रक्शंस देना। एलेगरी को किसी कहानी, कविता या इमेज के जरिए उसमें छुपा हुआ गहरा अर्थ बताया जाता है, जो कि मॉरल या पॉलिटिकल हो सकता है। ये एलेगरी जो होती है वो एक कहानी के अंदर और एक कहानी होती है। एक कहानी जो ऊपर लेवल पर चलती है, जो हमें लिटरली सरफेस पे दिखती है, और इसमें एक और कहानी होती है जो छुपी हुई होती है। जैसे कि हम ये देखते हैं कि दो पड़ोसी आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन इसमें हिडन स्टोरी क्या है, हिडन कहानी ये है इसके अंदर कि दो देश आपस में लड़ रहे हैं। तो एलेगरी को जो है हम सिंबल के तौर पे यूज़ करते हैं, ना कि सिम्बॉलिज़म के तौर पे, बिकॉज इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम सिम्बॉलिज़म। तो इसमें एग्जांपल है जो लिटरेचर में एनिमल फार्म काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जॉर्ज ऑरवेल का फेयरी क्वीन बाय एडमंड स्पेंसर, द मास्क ऑफ द रेड डेड बाय एडगर एलन पॉ, नथेलियन हॉथॉर्न का द स्कारलेट लेटर एंड इसोप्स का फेबल्स। अब एलेगरीज जो हैं वो कई डिफरेंट कैटेगरीज में होती हैं। पहला है द हिस्टोरिकल में क्या है कि ये ऐतिहासिक पर्सनालिटी और इंसिडेंट्स होते हैं इसके अंदर। पॉलिटिकल एलेगरी क्या होती है, ये सरफेस पर एक कहानी होती है, लेकिन इंटरनल में एक गहरी राजनीतिक कहानी होती है। एज फॉर एग्जांपल जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म, जो कि काफ़ी अच्छी एग्जांपल है पॉलिटिकल एलेगरी के लिए। बाइबलिकल एलेगरी मेन थीम इसमें होता है जो कि बाइबल से लिया जाता है, और इसमें अच्छाई और बुराई में जो है वो क्लैश होता है। क्लासिकल एलेगरी जो है इसमें जो इसका मतलब ये होता है कि जो एंशियंट और हाई क्वालिटी, जैसे प्लाटो ने लिखा है एलेगरी ऑफ द केव। एग्जाम्पल के तौर पे एनिमल फार्म, जो कि जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गई है, जिसमें रशियन रेवोल्यूशन को दर्शाया गया है और राइस ऑफ कम्युनिज्म के बारे में बताया गया है। द फेयरी क्वीन जो है वो आपकी एडमंड स्पेंसर की लिखी गई है। ये एक मॉरल एलेगरी है जिसमें कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया गया है वर्च्यू और वाइस को लिख करके। द स्कारलेट लेटर है नैथेलियन हॉथॉर्न का, जो कि काफ़ी ज़्यादा मास्टरपीस माना गया है अमेरिकन लिटरेचर को और क्लासिक मॉरल स्टडी के ऊपर है। द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज अगेन, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये नॉवल प्रेजेंट करता है एलेगरीज को अबाउट सोसाइटी, मोरालिटी एंड रिलीजन के बारे में। द मास्क ऑफ द रेड डेथ अगेन इट्स रिटन बाय अमेरिकन राइटर एडगर एलन पो, जो कि हमें बताता है प्रिंस प्रॉस्पेरो के बारे में, अटेम्प्ट टू अवॉइड अ डेंजरस प्लेग नोन एज द रेड डेथ। पिलग्रिम प्रोग्रेस अगेन इट्स अ स्पिरिचुअल एलेगरी, जो कि एक जर्नी है सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन टू द सेलेस्टियल सिटी के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।